बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस कब्र के पास मौजूद हूं, ये कब्र है उस शख्स की जिसका नाम है अदील अकबर, जो कि इस्लामाबाद में बतौर एसपी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और कल जो है उन्होंने मुबैना तौर पर जो है कहा जा रहा है कि खुदकुशी की है, यानी कि अपने आप को फायर मारा है और अपने ही गनमैन से जो है उन्होंने पिस्टल लिया और अपने आप को फायर मारा और इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। और उसके बाद जो है एक काफ़ी तशवीश जो है वो पाई जा रही है ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, और लोग जो है इसके हवाले से मुख्तलिफ क़ियासरैयाँ कर रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती, ये मुबैना तौर पर कत्ल हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कब्र पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका कहना है कि ये अदील अकबर के जो है वो चचा हैं और ये यहाँ के मुकामी गद्दी नशीन भी हैं। और अगर अदील अकबर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो अदील अकबर के जो दूसरे भाई हैं वो भी जो है अच्छे और आला ओहदों पर फाइज हैं, और उनका एक भाई असिस्टेंट कमिश्नर है और उनकी सिस्टर जो है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर है, और ऐसे ही मुख्तलिफ जो है उनके दूसरे जो भाई हैं वो भी किसी आला ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन CSS करने के बाद पास किया और उसके बाद एक CSS ऑफिसर जो है एक SP रैंक का बंदा किस तरीके से खुदकुशी कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वाकई ही अदील अकबर जो है जो कि SP के ओहदे पर फाइज थे, क्या वो वाकई ही खुदकुशी कर सकते हैं। इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये फ्लैग भी लगे हुए हैं, ये इस्लामाबाद जो पुलिस है ये उनका झंडा और पाकिस्तानी परचम साथ में जो है, ये आप नीचे फूल भी देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। अभी जो है बात करते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हजरत साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, इतना खूबसूरत नौजवान और CSS पास करके SP वहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा और उसके बाद अचानक बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली और अपने ही जो है गनमैन से पिस्टल लिया, दिल बर्दाश्ता हो गए। ये क्या मामला है? नहीं, ये तो यकीन ही नहीं आता कि ये ऐसे होगा। ये तो एक पढ़ा लिखा बंदा CSSP का इम्तहान पास करने वाले और लायक बच्चे हैं और अच्छे खानदान से हैं, और ये तो कभी कोई भी बंदा जो है हमारे इलाके में, गांव में, क्या शहर में, हर जगह कोई नहीं मानेगा कि एक बंदा जिम्मेदार बंदा है, उसको पता है कि मैंने आगे जाना है और अब मेरी तरक्की होनी है, आगे माँ बाप के ख्वाब हैं, अपने बहन भाइयों के ख्वाब बिल्कुल ऐसे ही है, अपने इलाके के ख्वाब हैं, वो पूरे करने हैं। तो ड्यूटी अपना गया था एक अपना सर अंजाम देने, तो उसको कोई इधर जाती में कोई खानदान तो रंजिश नहीं थी, तो कोई दुश्मनी तो नहीं थी उसकी। लेकिन ये चीज है कि ये अपने घर में होती खुदकशी तो हो जाती है, चलो घरों का मसला बन गया, दफ्तर में हो जाए चलो फिर भी कोई मसला हो जाता है, चलो जी कोई बैठे हैं कुछ किया हो गया है। लेकिन ये कि बाहर बंदा बैठा है, बाहर तो पता है आम हालात खराब हैं, ये दुश्मनदारी भी है, ये तंजीमें भी चल रही हैं, रोज मारदाड़ हो रही है, रोड ब्लॉक होते हैं, बड़ा कुछ होता है। इस्लामाबाद में हर चीज मरकज है। आपका कैसा ताल्लुक था जो है अदील अकबर के साथ, और आप बता रहे हैं कि आप उनके चचा भी हैं और आपके पास आते थे और आप यहाँ की गद्दी नशीन भी हैं, आपको यानी कि अभी भी ये चीज आप मान रहे हैं? हमारे सामने है लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसे वाकया हो गया जो बताते हैं सारे। लेकिन ये चीज इसके बाप के साथ बचपन गुजरा है। अच्छा। आगे ये बच्चे थे, आते थे छोटे छोटे साथ। अच्छा। फिर इनके साथ बचपन देखा है कि सलाम करो भाई चाचा को, मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते, छोटे छोटे इतने दिन भी थे, फिर जवान हुए, फिर जब CS का किया तो मुबारक दी। अच्छा। जाके मुबारक दी, मिले और फिर उसके बाद मिलाने आया। फिर जब इधर मुलाकात होती थी मुहर्रम में, ईद पे, जैसे या मेरे उधर डेरे से गुजरते थे या कई कामों की मुलाकात हो जाती थी, बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे। अच्छा। और ऐसे ही बड़ों से जैसे मिलते हैं, उनमें तो ऐसे ही उन्होंने शाहिद अकबर साहब ने उन्होंने तालीम डाली हुई थी अखलाक की। ये जो उनके वालिद साहब थे, वो भी एक सरकारी मुलाजिम थे, बैंक में ऑफिसर थे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाया। जैसे दूसरे भाई असिस्टेंट कमिश्नर, एक उनकी सिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे ही है। ऐसे है वो, लॉ के मसले, लॉ में एक लड़का जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि इनके घर वालों को नजरें खा गई? नजरें खा गई, हर बंदे के मुंह में था यार उसके बेटे सारे ऑफिसर बन गए, सारे ऑफिसर बन गए। मैं कहता था यार अल्लाह तेरे बच्चों को नजरे बद से बचाए, अल्लाह इनको तरक्कियां दे। कल मेरी बात हुई है 4 बजे,
फिर मेरा उधर लाइन नहीं मिल रही, एक जगह बैठा हुआ था। अच्छा। तो सिग्नल मसला था। फिर शाह साहब ने फोन किया कि हाँ भाई क्या मसला है। फिर मैंने दुआएं दी हैं। मैं कहते तेरा बेटा इत्थे हुंदा ते अज असी कोई होर को की कहंदे ने कि कोई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ 100 ਕਹਿ ਕਵਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। लेकिन ये चीज है कि देखो इस्लामाबाद भी लगना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात पहले है। भी बड़े बड़े अफीसर हुए हैं, असला जुनियो गए जैसे गया है वो, और अफीसर आए हैं जैसे पहले आईजी था बाजे दुरानी था, फिर बिनियामीन था नॉर्मल एसपी था लाहौर में, फिर उधर आईजी लगा, फिर ताहिर आलम तो एक मेरा दोस्त था, उसके बाद मेरा आप समझते हैं कि जो ये खुदकुशी का बताया जा रहा है ये खुदकुशी है या यानी कि नहीं? खुदकुशी नहीं है, खुदकुशी नहीं है। सुना कि एक पेट में गोली लगी है, एक माथे में लगी है। अभी देखो एक बंदा गोली लगाता है उसके बाद दूसरी गोली कैसे मार सकता है? जहाँ एक ही दर्द इतनी होती है, इसका फायर का असर होता है। ये बताएं कि एक जगह फायर लग जाए तो दूसरा फायर कैसे चल सकता है? ठीक है, ये तो समझ की बात नहीं आती। कोई भी चीज हो, हाथ कटेगा बंदा फौरन हाथ पकड़ लेता, उस हाथ से दोबारा कोई हरकत करता बंदा। कहा यह जा रहा है कि आखिरी कॉल आई है उनको, और ये भी बताया जा रहा है, ज़राए की खबरें हैं, मुबैना तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि किसी ऑफिसर की कॉल आई है और उन्होंने कोई गालम गलोच किया है मुबैना तौर पर, उससे वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं। ये सुना मैंने, अभी इधर ही बातें हो रही थी कि बोला कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तो अकेले क्या कर रहे हो? सरीना होटल गए थे, सरीना होटल का। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यकीन नहीं आता ये क्या मामला है, क्या बात है, क्योंकि एक दफ्तर का मामला होता है और चीज़ है, ये बाहर है। ये तो उसकी हद, जिस बंदे की हद हो वो हद में तो घूमता है ना अपनी, ऐसा ही है, अकेले भी निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल हालात ठीक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बीमार भी थे, बता रहे हैं कि कोरोना टेस्ट था जो है उनका पॉजिटिव आया है, और उसके अलावा उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, ये भी स्ट्रेस था उन्हें, और उसके अलावा कोरोना पॉजिटिव जो है यानी कि उनका आया है, तो वो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे। डॉक्टरों ने जो है उनको आराम करने का भी कहा था कि आप आराम करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे। तो जो माहिर नफ्सियात हैं उन्होंने उनको पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट होने का कहा था, लेकिन वो वहाँ से आ गए, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने आप को खुद ही रिकवर कर लूँगा। तो क्या समझते हैं इन बातों का भी ताल्लुक है? छोटी उम्र है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, छोटी उम्र का बंदा है, वो तो बच्चा था, उसको तो परवाह ही नहीं है चीज़ों की, बीमारी में हो रही तो उसको सीरियस लेता ही नहीं था। एक हम लोग नहीं सीरियस लेते तो वो फिर नौजवान था। बिल्कुल ऐसे बहुत खूबसूरत नौजवान था। देखो ना, एक शाह साहब हैं, एक अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे खानदान से हैं, गुजर बरादरी है, दिलेर भी हैं, बहादुर भी हैं, और पढ़े लिखे भी हैं खानदान वाले, और भी अच्छे उदो पे इनके कर्नल साहब हैं, वो आफ्ताब साहब कराची में आजकल। बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है, पूरे गाँव का सदमा है, पूरे इलाके का सदमा, हमारे जिले का सदमा है, जिले का पंजाब का सदमा, पाकिस्तान का सरमाया है। बिल्कुल ऐसे लोग जो सरमाया होते हैं, फौज हो जाए, पुलिस हो जाए, यही अगर ना हो तो चोर चिकार दहशतगर्द तो हमें एक मिनट में आवाम को खा जाए, कच्ची खा जाए। 3 रुकनी जो है वो टीम भी तश्कील दे दी गई है, जिसमें DIG साहब हैं और मुख्तलिफ और लोग हैं जो कि इसकी इंक्वायरी करेंगे, और जुडिशल इंक्वायरी होगी, और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उन तक जाएगी। क्या समझते हैं? DIG साहब आए थे, क्या यकीन दहानी करवाई? बस यकीन दहानी यही करके गए हैं कि हम एक कमेटी बनाई है, ठीक है, तो सारा ये सिस्टम हम देखेंगे, पहले नहीं कुछ कह सकते, जो होगा फिर हम वादा करेंगे, बताएंगे हकीकत। गवर्नमेंट को भी, आवाम को भी अपना। क्या समझते हैं ये खुदकुशी नहीं है? नहीं, खुदकुशी नहीं है, आखिर में भी ये खुदकुशी नहीं है, ये कोई उनके साथ साजिश हो गई। साजिश? कैसी साजिश हुई है? 100 मसले होते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर कत्ल है? जाहिर है हर बंदा ही कह रहा है, कोई मान ही नहीं रहा। आप भी नहीं मान रहे? आपको भी यकीन अभी तक नहीं हो रहा? आप भी देखो ना, कहोगे इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप भी कहोगे ये नहीं है, मानने में नहीं आता। हर इंसान को अंदर अल्लाह ताला ने अकल दी है, दिमाग दी। अच्छा, जब आपसे मिलते थे क्या इखलाक था? मैं कहता हूँ बड़े आप मुस्कुरा के बड़े झुक के मिलते थे, जब भी हाथ मिलाते थे नीवे होके ऐसे मिलाते थे, प्यार देते थे हम लोग। तो बस बाप की कमर, भाइयों का मान बाजू बिल्कुल ऐसे टूट गया, वो टूट गया है। उसकी हालत देखी नहीं जाती थी, बाप की भी भाइयों की भी। अगर हम भी उनके साथ ऐसे रोना शुरू कर दें, रो तो रहे थे लेकिन जब्त कर रहे थे। मैं बेटों को कह रहा था ना यार बाप के सामने ना करो, कुछ हो ना जाए, आपके सर पे साया ही।
तो ये हालात हैं जी नाज़रीन कि आपने गुफ्तगू मुलाजा फरमाई है और इनका कहना है कि अदील अकबर साहब जो हैं छोटे होते ही इनके हाथों में जवान हुए हैं और इनका बड़ा प्यार का रिश्ता था उनके वालिद से और इनको चचा कहकर पुकारते थे अदील अकबर, जो कि इस्लामाबाद में जो है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है बतौर एसपी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और कल जो है मुबैना तौर पर बताया यह जा रहा था कि उन्होंने दिल बर्दाश्ता होके अपने आप को फायर मारा और उसके बाद वो खालिक हकीकी से जा मिले, जिनको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन वो जानबर ना हो सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो इस वक्त आप ये मनाजर देख सकते हैं कि मैं उनकी कब्र पर मौजूद हूँ। कुछ देर पहले जो है यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद जो है वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आके यहाँ फातिहा कही और यहाँ से होकर गए हैं और मीडिया टॉक भी की उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी जो इंक्वायरी है, जुडिशल इंक्वायरी हो रही है और जो भी पहलू होंगे इस केस के हवाले से वो सामने लाए जाएंगे। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाकया है जिसने पूरे पाकिस्तान को अफसुर्दा कर दिया है कि एक इतना पढ़ा लिखा नौजवान जो कि एसपी की सीट पर मौजूद हो, सीएसएस करके आया हो और वो कैसे जो है खुदकुशी कर सकता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लोग कुछ कह रहे हैं कि ये मुबैना तौर पर कत्ल भी हो सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह पाक की जात जो है अदील अकबर को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और इनके घर वालों को, इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान नईम भट्टी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए 89 न्यूज़।